अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम ज़ा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नई जड़ी बूटी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राई के हवाले से, जिसे मस्टर्ड भी बोला जाता है। इसी के बारे में आज बात होगी, इसके फ़वाइद के बारे में, इसके मिजाज के बारे में और इसकी मिक़दार ख़ुराक क्या है। लेकिन उससे पहले वीडियो को आगे बढ़ाएं। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इसके नाम की। तो अरबी में इसको खरदिल भी बोला जाता है, कश्मीरी ज़ुबान में इसको असवर बोला जाता है, बंगाली में राइसर कहते हैं और इंग्लिश में इसको मस्टर्ड बोला जाता है। ये सरसों के बराबर सुर्ख रंग के तुख़म होते हैं जिनका मज़ा थोड़ा सा तेज़ और तलख़ होता है। और आप लोग आजकल मुख्तलिफ़ इसको पिज़्ज़ा वगैरह और इस किस्म के बर्गर शर्गर में इस्तेमाल किया जाता है। इसको मस्टर्ड पेस्ट के हवाले से आप लोग जानते होंगे, बेकरीज़ से इसका पेस्ट मिल जाता है, मस्टर्ड पाउडर भी मिल जाता है, मुख्तलिफ़ खानों में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब सबसे पहले अगर बात करें इसके मिजाज की तो गर्म खुश्क होता है तीसरे दर्जा में। और फ़वाइद की अगर इसकी बात करें तो इसको बैरूनी और अंदरूनी दोनों तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले अगर बात करें इसको बैरूनी तौर पर कहाँ इस्तेमाल किया जाता है तो अमराज़ बारदा जो होते हैं, मतलब ठंडे अमराज जो होते हैं, जैसा कि फालिज हो गया, जोड़ों का दर्द हो गया, छोटे जोड़ों का दर्द हो गया, लंगड़ी का दर्द हो गया, उसके अलावा पसलियों का दर्द हो गया, मतलब ये जितने भी दर्द आते हैं इनके अंदर इसकी मुख्तलिफ़ अद्वियात के साथ मिला के या तो इसकी मालिश की जाती है या इसका ज़मात बना के वो किया जाता है। इसके अलावा दर्द मैदा, दर्द जिगर और दर्द तहाल, मतलब तिल्ली के दर्द के अंदर भी इसका जो है इसको पीस कर इसके पेस्ट बना लिया जाता है और इसका वहाँ पे ज़मात किया जाता है, मतलब लेप कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर बात कर लें तो जिन औरतों में हैज़ की बंदिश हो जाती है, अगर वो सर्दी की वजह से हो तो उसके अंदर इसको मतलब इसका पानी बनाया जाता है, पानी में उबाला जाता है इसे और उस पानी में उन औरतों को बिठाया जाता है। और इसके अलावा अगर बात कर लें तो दाद और फुलवहरी का जो मर्ज़ होता है उसमें भी इसका ज़मात किया जाता है। इसके अलावा बात करें तो इसका जोशांदा भी बनाया जाता है, जो वर्म ज़ुबान, अगर ज़ुबान पे सोज आ गई हो तो वहाँ पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, या फिर दंदान मतलब दांतों के ऊपर जो मसूड़ों में सोज आ गई हो तो वहाँ भी इसके जो है गरारे या कुर्लियाँ करवाई जाती हैं। अब अगर अंदरूनी तौर पर बात करें तो ग़िज़ा को हज़म करने में इसका बहुत अहम किरदार है और इसको मुख्तलिफ़ सफ़ूफ़ वगैरह में शामिल भी किया जाता है। और सबसे अहम चीज़ जो है ये भूख की कमी के लिए बहुत लाजवाब चीज़ है। मतलब अगर भूख ना लग रही हो या भूख कम हो गई हो तो इसे मुख्तलिफ़ सफ़ूफ़ वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। भूख की कमी के लिए बहुत ज़बरदस्त है, भूख को बढ़ा देती है, मतलब अगर ग़िज़ा सही तरह से हज़म ना हो रही हो तो वो भी बेहतर हो जाती है। इसके अलावा जो अंदरूनी तौर पर इसको वर्म तिल्ली जो होती है, तिल्ली के ऊपर जो सोज आ जाती है, वर्म आ जाता है या वो बढ़ जाती है, तो उसको तहलील करने के लिए भी इसको मुख्तलिफ़ ग़िज़ाओं में शामिल किया जाता है। इसके अलावा अगर बात कर लें तो मैदे में अगर बलगम हो गई हो ज़्यादा या मुख्तलिफ़ किस्म के जहर जो होते हैं मैदे के अंदर अगर पैदा हो जाएं या कोई जहरीली कोई चीज़ ऐसी इस्तेमाल कर ली जाए तो उसके असर को ज़ाइल करने इसको थोड़ा सी ज़्यादा मिक़दार में गर्म पानी में मिलाकर पिलाते हैं, जिससे फ़ौरी तौर पर कै आ जाती है और मैदा जो है वो वाश हो जाता है, साफ़ हो जाता है। तकरीबन 1 तोला के करीब जो है इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। अब हमने जो इससे नफ़ा ख़ास हासिल किया, सबसे अहम जो इसका फ़ायदा है, एक तो ग़िज़ा को हज़म करता है, नंबर 2 पे ये मुहल्लिल है, मतलब वर्मों को उतारने के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अब इसका फ़वाइद की हमने बात की, अगर इसके मुज़र असरात की बात करें तो इसका मुज़र बस यही है कि ये प्यास की शिद्दत पैदा करता है, बड़ी शिद्दत के साथ प्यास लगाता है। और अगर इसके मुसले की बात कर लें तो रोग़न बादाम जो है इसका बेहतरीन मुसले है। अब इसके बदल की अगर बात कर लें तो हब्बुर रिशाद जो है इसका बदल है, जिसको हालून भी कहते हैं, उस पर भी मेरी वीडियो मौजूद है, लिंक आपको दे दूंगा, वो भी ज़रूर वॉच कीजिएगा। अब अगर बात करें इसकी मिक़दार ख़ुराक की तो 1 ग्राम से 3 ग्राम तक इसकी मिक़दार ख़ुराक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम ज़ा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।